दोबारा कोशिश करूँगा कि मैं वही अपना फ़र्स्ट वाला रिएक्शन निकालने की कोशिश करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम रिव्यू करेंगे जैग न्यूट्रिशन के ब्राउन राइस प्रोटीन को। आपने भी ऐड चलता हुआ देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जा रहा है इसको। तो मेरे सामने भी जैसे ही ऐड आया तो मैंने इसको फ़ौरन से जो है वो ऑर्डर कर लिया, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो काफ़ी चीप है। अगर आप रेगुलर वाला प्रोटीन देखें, मैंने ये मंगवाया 5 LBS का। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह की पैकिंग में आ रहा है। पैकिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, ये देखें। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और मैं कभी भी सप्लीमेंट्स की जो है कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं करूँगा। ये उनके मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स भी होती हैं। तो अच्छा जी, ये जैग न्यूट्रिशन का ये देखें, ये पैसों का मंगवाया जनाब, ऊपर बिल भी लगा हुआ है, ठीक है। ये मुझे पड़ा है 9500 का, और 10,000 का था शायद। कोई डिस्काउंट कोड कोई एक था, वो न्यू कस्टमर वाला शायद, कुछ इस तरह का। तो मतलब 10,000 में से 500 वो आ गया। तो इस तरह से ये बड़े अच्छे से ये इस तरह बॉक्स में आता है, ठीक है। सामने जैग न्यूट्रिशन, ऊपर आपका बिल लगा होगा, और फिर उसके अंदर ये आपको बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से इसकी पैकिंग है। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि ये बॉक्स में आ रहा है। उनके आजकल काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट्स जो हैं वो, अगर आप बड़ी पैकिंग लेते हैं तो वो पैकेट में आना शुरू हो गए हैं। या पाकिस्तान में जो लोग चीप सप्लीमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सस्ते जो है वो प्राइस में, तो वो आप देखेंगे कि वो पैकेट वाली पैकिंग लगी होगी, उसमें थोड़ा बचत हो जाती है उनकी भी। लेकिन ये सभी, मुझे लगता है कि इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि ये आप बोतल आ जाए, ये इस तरह का जार आ जाए, सेफ़ भी ज़्यादा रहता है, और ये जार जो है ये भी बाद में यूज़ हो जाता है। अब इसको ओपन करके इसकी 2 सर्विंग्स तो मैं ले चुका हूँ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ। और मैं बता देता हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, सब कुछ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये देखो, जब आप इसकी कैप को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सील मिल जाएगी, जो कि मैंने इसको खोल लिया था, और मैंने वो भी इसके अंदर रख ली थी ताकि मैं दिखा दूँ कि इस तरह से इसके अंदर आपको ये चीज़ ऊपर लगी हुई मिल जाएगी। इसको रिमूव कर लिया, और ये आपका आ गया ब्राउन राइस प्रोटीन। अच्छा, ब्राउन राइस से प्रोटीन कैसे हासिल किया जाता है? जो चावल होते हैं ब्राउन राइस, उनको ट्रीट किया जाता है एंजाइम से। उसके नतीजे में वो जो कार्ब और प्रोटीन को वो सेपरेट कर देते हैं, तो जो पाउडर फॉर्म में जो प्रोटीन होता है, अब ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस पता नहीं, ये हमें तो थोड़ा बहुत वो आइडिया ही होता है कि ये इस तरह से ये चीज़ होती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस फिर जो है वो डेफिनेटली उसमें और भी चीज़ें आ जाती होंगी। तो उसके बाद फिर इनको फ्लेवर वगैरह मिक्स कर लिया जाता है, और ये आप तक पहुंच जाता है। इसमें 2 फ्लेवर्स थे, एक चॉकलेट था, एक वनीला था। तो मैं इसको बाकी आपको मैं बता दूं कि मटरों वाली जो प्रोटीन होती है, पी प्रोटीन, वो भी मौजूद है आजकल इंटरनेट के ऊपर, अगर आप देखें। और अगर किसी को प्रमोट करना है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़रूरी है कि वो पैसे ही दें आपको तो आप उन्हें प्रमोट करें। प्रोटीन वर्क्स जो है, प्रोटीन फैक्ट्री वाले, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके सप्लीमेंट बड़ी देर से यूज़ कर रहा था, वे 80। उसके बाद मैंने जो है वो एटॉमिक मसल्स के नाम से आपने ऐड देखा होगा कि वो काम कर रहे थे, चीप प्रोटीन जो है वे प्रोटीन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उनको भी ट्राई किया है, और मैं ये सारे जितने भी मेरे एक्सपीरियंस हैं, इनको मैं एक जगह पे आपको बता दूंगा कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है और मुझे क्या बेहतर लगा है और कहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। अच्छा, अब इसका मैं आपको टेक्सचर बता दूं। डेफिनेटली जब आप देखेंगे इसमें आपको आ जाएगा थोड़ा कि यार पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, पता नहीं इसके अंदर प्रोटीन होगा भी या नहीं होगा। डेफिनेटली ये एक ब्रांड काम कर रहा है, तो इनके पीछे इतना ज़्यादा वो पेपर वर्क होता है इसको रजिस्टर करने में, इसकी पैकिंग, इसकी वो मतलब बहुत सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। अगर किसी ने जो है वो 2 नंबर काम करना हो ना, तो वो ऐसे नए सिरे से अपना सारा कुछ ब्रांडिंग नहीं करेगा। वो जस्ट एक डब्बा मतलब अरेंज करेगा सेम किसी मशहूर ब्रांड का, और उसी को वो करना शुरू कर देगा। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अब अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैग न्यूट्रिशन से मैंने कभी कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ये लिया है, क्योंकि ये अच्छी प्राइस में ये मिल रहा था। एक और रीज़न जो है वो, मैंने क्यों ब्राउन राइस प्रोटीन मंगवाया, सबसे मेन रीज़न तो ये है कि ये सस्ता पड़ रहा है। अगर आप दूसरी तरफ वे प्रोटीन देखें तो वो आपको
सस्ते से सस्ता भी जो आपको प्रोटीन वर्क्स का है वो मेरे ख्याल से 18-20 हज़ार में आपको 5 LBS मिलता है, या 4.4 LBS है शायद। तो ये जो है ये आपको उससे आधी प्राइस में तकरीबन मिल रहा है 9,500 में। और जो दूसरी मेन रीज़न है वो मेरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। मैं जब भी वे प्रोटीन लेता हूँ तो मुझे पेट में जो है वो थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती है। अगर मैं उसका 1 स्कूप लेता हूँ तो वो कम रहती है, 2 स्कूप 3 स्कूप, मतलब मैं उसको एट अ टाइम जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लैक्टोज जो कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा तो मेरा पेट ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो मुझे एक थोड़ा सा ये भी इशू था, और मैंने नोटिस किया है कि मैंने कल जो 2 स्कूप लिए हैं उसके बाद मुझे कोई किसी किस्म की मुझे जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं हुई पेट में। हाँ, दूसरा मैं आपको इसके टेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि मैं इसको अभी दोबारा कोशिश करूँगा कि मैं वही अपना फ़र्स्ट वाला रिएक्शन निकालने की कोशिश करूँ जो मैंने फ़र्स्ट इसका स्कूप लिया था तो मेरा जैसी मेरी शक्ल बनी थी। अच्छा, इसका टेक्सचर मैं आपको बताऊँ कि ये ना ऐसे वे जैसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा वे क्या ना वे थोड़ा डेंस होता है, जो मटेरियल जो अंदर होता है, जो पाउडर होता है वो थोड़ा थोड़ा डेंस हो, ये डिफरेंट है। ये आप कह लें कि जो माया नहीं होती, जैसे कपड़ों पे वो लगाते हैं, उसे कलफ भी कहते हैं, उसे माया भी कुछ लोग कहते हैं, पंजाबी में अरारोट कहते हैं, पता नहीं क्या इस तरह का कुछ। तो इसका टेक्सचर जो है ना, इसका पाउडर वो उस तरह का थोड़ा, और ये स्कूप के इर्द गिर्द सारा काफ़ी ज़्यादा चिपकता है। और मतलब ये देखें ना, ऐसे अब पकड़ा हुआ तो ये ऐसे उड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा एक इस तरह का इसका टेक्सचर है। अब ये अच्छा है या बुरा है ये तो मैं नहीं डिसाइड कर सकता। तो उसके बाद मैं आपको एक स्कूप लेके दिखाता हूँ और कोशिश करूँगा कि मेरा वैसा ही रिएक्शन आए कि जैसा फर्स्ट स्कूप पे आया था। अच्छा, ये देखें, एक ये स्कूप आ गया। अब इसमें पानी है, सिर्फ दूध वगैरह नहीं है, सादा। अब ये देखें, ये ना बैक साइड पे चिपका हुआ है और ये इर्द गिर्द जो ना गिरना शुरू हो जाता है, इस तरह उड़ता है ये सारा, जिस तरह पता नहीं क्या कोई वेटलेस सी चीज़ होती है। अब इसकी मिक्सिबिलिटी चेक कर लेते हैं, मिक्सिबिलिटी कैसी है। मैंने इसके अंदर कोई भी वो जो शेकर के अंदर जाली वगैरह लगी होती है वो मैंने यूज़ नहीं की। ये देखें, ये हाथ को ऐसे जैसे पेंट कर दिया इसने। डेफिनेटली चावल से आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसका पाउडर जो है वो चावल का पाउडर किस तरह का होगा। तो मैंने इसको अच्छी तरह से शेक कर लिया है। सुबह का वक्त है, अभी मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं हुआ, तो ये मेरा फर्स्ट, हाँ, इसमें से आधा अंडा मैंने ज़रूर खाया है। तो सेम रिएक्शन है। अच्छा, टेस्ट इसका बहुत अच्छा नहीं है। कैज़ीन अगर किसी ने इस्तेमाल किया ना, कैज़ीन भी दूध में से निकलती है जैसे वे निकलता है, तो तकरीबन इसका जो पाउडर का टेक्सचर है ना वो भी तकरीबन वैसा है और इसका टेस्ट भी तकरीबन वैसा है। तो टेस्ट बहुत अच्छा नहीं। आप कच्चे चावलों का पाउडर आप उसको इमेजिन कर लें कि उसका टेस्ट कैसा होगा, तकरीबन वो है। और उसके बाद अगर इसको कोई दूध में इस्तेमाल कर लेता है या इसको जनाब शेक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो डेफ़िनेटली थोड़ा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन जो वे वाली मिल्कीनेस और वो जो आपको थोड़ा क्रीमी सा टेस्ट मिलता है ना, वो नहीं है। तो लेकिन एक इसकी मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसमें वो फुटकियाँ सी नहीं बन रही, बिल्कुल मैंने कुछ यूज़ नहीं किया शेकर के अंदर उसको असिस्ट करने के लिए शेकिंग को, लेकिन ये बिल्कुल बहुत स्मूथली जो है वो शेक हो गया है। और जैसे जैसे आप इसको पीते जाएंगे, मतलब मुझे कल पहला स्कूप बहुत बुरा लगा था, दूसरा थोड़ा सा बेहतर। अभी मेरा पहला घूंट बहुत मुश्किल था, दूसरा थोड़ा सा बेहतर, मतलब ठीक है, आप यूज़ टू हो जाएंगे, गुजारा हो जाता है। एक तो अफोर्डेबिलिटी इसकी कि अफोर्डेबल है काफ़ी ज़्यादा दूसरे सप्लीमेंट से। दूसरा जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट जो हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने कल भी बताया कि मैंने इस्तेमाल किया है, मुझे अभी तक ऐसा कोई पेट में इशू नहीं आया। और ये मैं अब
दोबारा मैंने वो रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रोटीन का रेट कैसे निकालना है, कि आपको कौन सा सस्ता पड़ रहा है। आपको ब्राउन राइस प्रोटीन सस्ता पड़ रहा है या आपको पी प्रोटीन सस्ता पड़ रहा है। पी प्रोटीन भी मैंने यूज़ किया, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट नहीं होता। वो भी आप कह लें कि कच्चे मटरों का पाउडर हो तो उसको पानी में मिक्स करके आप पिएँ तो इमेजिन कर लें कैसा टेस्ट हो। तो ये आप देख लें कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। प्रोटीन का रेट कैसे निकालते हैं कि आपको कौन सा सस्ता पड़ा है, क्योंकि किसी का स्कूप बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी में सर्विंग 20 ग्राम है, 25 ग्राम है, कोई 5 LBS है, कोई 2 LBS है। आपको कौन सा सस्ता पड़ रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, वो मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले सप्लीमेंट पकड़ना है और उसकी टोटल प्राइस, अगर तो आप बंडल मंगवा रहे हैं तो आपने अपना बंडल का टोटल वो निकाल लेना है कि क्या प्राइस में आपको पड़ रहा है। जैसे एटॉमिक जो मसल्स हैं उनका बंडल जो है वो 3 पैकेट लें तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। आपने टोटल प्राइस देखनी है कि आपकी क्या है। अगर बंडल आपको 10,000 का पड़ रहा है तो आपने 10,000 रखना। जैसे ये मुझे 9500 का पड़ा, मैंने 9500 लिख लिया। अब यार आपने देखना कि सर्विंग कितनी है, 20 सर्विंग हैं, 40 हैं, 60 हैं, बंडल में टोटल कितनी है, टोटल सर्विंग आपने देखनी है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 74, आपने 9500 को डिवाइड करना है 74 से। ये आ गया 128 रुपये और 37 पैसे। ये आपका एक स्कूप का रेट आ गया, ठीक है। एक स्कूप के अंदर आपने देखना है कि कितनी प्रोटीन मिल रही है आपको। तो जनाब यहाँ पे आ गया, प्रोटीन आपको मिल रही है 23 ग्राम। तो हाँ, ये मैं बताना भूल गया कि इसके पर स्कूप में 23 ग्राम आपको प्रोटीन मिलती है। तो आपने इस 128.37 को 23 से डिवाइड कर देना। आपके पास आ गया इसका 1 ग्राम का रेट, ठीक है। 5.5 रुपये, 5.58 जो है आपको 1 ग्राम प्रोटीन का पड़ा। आपने कोई भी दूसरे सप्लीमेंट के साथ कंपेयर करना है तो आपने 1 ग्राम का रेट निकाल लेना है। आपको जिस सप्लीमेंट का 1 ग्राम सबसे सस्ता पड़ रहा है तो आपके पास आंसर आ गया कि आपको वो सस्ता पड़ रहा है। तो मैं इसकी दोबारा डिटेल बता देता हूँ। और भी चीज़ें जो मतलब मैं शुरू में शायद मिस कर गया, कि इसमें आपको पर स्कूप टोटल कैलोरीज़ 119 मिल रही हैं, टोटल फ़ैट आपको 1.5 ग्राम मिल रहा है, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 3.44 ग्राम, फ़ाइबर आपको 2.38 ग्राम मिल रहा है और प्रोटीन आपको मिल रही है 23 ग्राम, 23 ग्राम। 119 कैलोरीज़ में 23 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रही है। तो मैं इसकी अच्छी चीज़ें बता देता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी सी पैकिंग में आ जाता है, आपको बॉक्स में एक जार में मिल रहा है जो कि बाद में भी काम आ जाता है घरों में, और आपका सप्लीमेंट भी सेफ़ रहता है। और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं मेरी तरह, उनके लिए ये बेहतर है। और टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी स्मूदीज़ वगैरह में, मिल्क शेक में, दूध में यूज़ करते हैं तो शायद कुछ बेहतर हो। अगर मैं तो दूध में नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि बात तो फिर वहीं पे आ गई कि मैं दूध को ही अवॉइड कर रहा हूँ। तो टेस्ट एब्सोल्युटली जो है वो इतना वे जैसा क्रीमी और अच्छा नहीं है। चॉकलेट और वनीला फ्लेवर इसमें मौजूद है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं सप्लीमेंट की कभी भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करूँगा, इवन कि मेरे पास ऑप्शंस होते हैं। तो किसी का अगर, तो मैं कोई महंगी चीज़ बिकवा देता हूँ किसी की और वो बिल्कुल यूज़लेस है, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छी बात है। हाँ, कपड़ों वगैरह में चल जाता है कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो ले लेता है। कपड़ों में अगर मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो करूँ तो वो मैं कर दूँगा, लेकिन सप्लीमेंट्स में नहीं करूँगा। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है जिनका बजट कम है, जैसे ये सप्लीमेंट उन्होंने इसीलिए जो है वो इसी तरह से उसे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो अगर किसी का बजट कम है और उसके लिए कोई चीज़ हेल्पफुल है तो मुझे उसको प्रमोट करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है डिटेल्ड वीडियो बन गई। तो बताइएगा मैंने ठीक से एक्सप्लेन कर दिया। अगर नहीं किया, कोई क्वेश्चन रह गया तो वो मुझे बता दीजिए। अल्लाह हाफिज़।